हेलो बच्चों, आज हम लोग जो है एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे आपके क्लास में। निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि क्रमित युग्म या ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं। इसमें ज़्यादातर क्लास के बच्चे कहीं ना कहीं मूवी देखने ज़रूर गए होंगे और उन्होंने ये चीज़ देखी होगी कि जो टिकट होता है मूवी का, उस पर दो चीज़ें लिखी रहती हैं। एक ये लिखा रहता है कि आपको किस कॉलम में बैठना है और उस कॉलम की किस सीट पर बैठना है। मतलब जैसे मैं एग्जांपल आपको बताऊं, जैसे आपके टिकट पर लिखा है, आपके टिकट पर लिखा है 6-4, या किसी भी आपके दूसरे दोस्त के टिकट पर लिखा है 4-6। ठीक है, 6 उसकी पंक्ति, दैट मीन्स कॉलम है, 4 उसकी सीट है। इसका मतलब ये है कि वो अपनी मूवी का टिकट लेकर जब जाएगा तो सिनेमा हॉल में वो सबसे पहले छठवीं पंक्ति, दैट मीन्स 6th जो है रो पता करेगा। तो 1 2 3 4 5 6, 6th रो, 6th वाली जो है ये है। अब इस 6th रो में कौन सा सीट नंबर है? 4। दैट मीन्स आप कहाँ पर जाकर बैठेंगे? 6th रो पर जाकर 4th वाले नंबर पर जाकर बैठेंगे। मतलब ये वाली सीट आपके लिए असाइंड है, ये वाली सीट जो है आपके लिए निर्धारित की गई है जिस पर आप बैठेंगे। मगर जब आपका कोई दोस्त या कोई फ्रेंड जाता है जिसको टिकट मिलता है 4-6, दैट मीन्स वो चौथी वाली पंक्ति, कहने का मतलब ये है कि वो 4th रो के 6 नंबर सीट पर जाकर बैठेगा। मतलब ये है कि 4th 1 2 3 4, ये हुआ 4th रो में 1 2 3 4 5 6, ये वाली सीट उसके लिए असाइंड की गई है। इस वाली सीट पर वो जाकर बैठेगा। ठीक है, जब वो यहाँ जाकर बैठता है तब आपकी सीट ये है, उसकी सीट ये है। 6-4 और 4-6, इसमें 6 जो है वो रो पंक्ति को और 4 जो है वो सीट को बताती है। इसी तरीके से 4 जो है यहाँ पर पंक्ति को और 6 जो है वो किसको बताती है? सीट को बताती है। कहने का मतलब ये है 6 और 4 आपकी सीट अलग है, उसकी सीट अलग है। तो 6 और 4 जो लिखे हुए हैं उनका ऑर्डर, उनका जो क्रम है वो निर्धारित है। 6-4 का मतलब कुछ और है, कोई और सीट होगी। 4 और 6 का मतलब कोई और सीट है। तो दोनों को हम इक्वल नहीं कह सकते। कहने का मतलब ये है कि 6 और 4 दोनों के क्रम जो हैं, दोनों के जो ऑर्डर हैं वो फिक्स हैं और इसी को हम लोग क्रमिक युग्म या ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। अब इस ऑर्डर्ड पेयर को ही अगर हम लेकर किसी समतल पर, किसी बिंदु पर अगर हम दो लाइनें खींचें, एक को x एक्सिस और दूसरे को y एक्सिस, मतलब एक को x अक्ष, एक को x अक्ष या x एक्सिस कहते हैं, दूसरे वाले को y एक्सिस या y अक्ष कहते हैं। अगर इसके ऊपर इसको रखा जाए, दैट मीन्स ये भी उसी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे 6-4 1 2, ग्राफ पेपर पर कर लें, 3 4 5 6 ऐसे हो। इधर 1 2 3 4 5 6 ऐसे हो। तो आप देख सकते हैं 6-4 x एक्सिस पर, x अक्ष पर कितना? 6, और यहाँ पर कितना चलना है आपको? 4। 1 2 3 4। तो ये ऐसे, ये ऐसे, ये कहाँ पर मिलेंगे? यहाँ पर 6-4 आपकी सीट जो होगी वहाँ पर होगी। जैसे वहाँ पर थी वैसे यहाँ पर आप निर्धारित कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया है? कार्तीय तल। इसको नाम दिया गया कार्तीय तल या कार्टेशियन, क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। इस कार्टेशियन प्लेन में, इस कार्तीय तल में अगर इसको दर्शाया जाए, लिखा जाए,
इस क्रमित युग्म को, इस ऑर्डर्ड पेयर को लिखा जाए तो इसको यहाँ पर, इस क्रमित युग्म को, इसको यहाँ पर क्या कहते हैं, कार्तीय निर्देशांक कहते हैं। इसको कार्तीय निर्देशांक या क्या बोलते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। कार्टीजन क्या बोलते हैं, कार्टीजन, ठीक है, और कोऑर्डिनेट, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इनको कोऑर्डिनेट्स बोला जाता है। इस ऑर्डर पेयर को अगर यहाँ पर लिया जाता है तो ये क्या होते हैं, कार्टीजन कोऑर्डिनेट या कार्तीय निर्देशांक होते हैं, अगर कार्तीय तल पर रखते हैं। अब यहाँ पर इस तरफ का जो एक्स अक्ष है, एक्स एक्सिस है, इसको प्लस में लेते हैं और बाईं तरफ का लेफ्ट हैंड वाले को माइनस में लेते हैं। इसी तरीके से ऊपर वाले को, वाई एक्सिस को प्लस में और नीचे वाले को माइनस में लिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये हमारे पास एक कार्टीजन प्लेन, एक निर्देशांक तल है, तो ये एक्स अक्ष होता है, एक्स एक्सिस है, मगर कौन सा वाला है, प्लस वाला। ये एक्स है मगर कौन सा वाला है, माइनस वाला। इसी तरीके से ऊपर वाई बट पॉजिटिव, नीचे निगेटिव वाई एक्सिस होता है। ये जहाँ पर ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को कट करते हैं, काटते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु या ओरिजिन कहा जाता है, इसको मूल बिंदु या ओरिजिन कहते हैं। इस तरीके से आपने देखा कि ये जो प्लेन है, जो तल है, वो 4 भागों में बट गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट वाले को प्रथम चतुर्थांश बोला जाता है, प्रथम चतुर्थांश या फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसको द्वितीय चतुर्थांश या सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसको थर्ड क्वाड्रेंट या तृतीय चतुर्थांश बोलते हैं। ये क्या होता है, ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट या चतुर्थांश होता है। ठीक है, ये हमारे पास दे रखा है। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि ये प्लस का एक्स है, ये माइनस का एक्स एक्सिस है, ये प्लस का वाई एक्सिस है, ये माइनस का वाई एक्सिस है। इसको हम लोग ओरिजिन या मूल बिंदु कहते हैं, ओ से लिखते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट प्रथम चतुर्थांश, ये सेकंड क्वाड्रेंट द्वितीय चतुर्थांश, इसको थर्ड क्वाड्रेंट तृतीय चतुर्थांश, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। ये प्लस का है, ये प्लस का है कि इसमें जो पेयर आएंगे, जो निर्देशांक आएंगे हमारे पास, कोऑर्डिनेट्स आएंगे, वो पहले x वाला लिखते हैं, फिर y वाला लिखते हैं। जैसे हमने आपको पीछे बताया था 3,4, तो 3 अगर लिखा है तो ये x अक्ष का है, x एक्सिस का है, और जो 4 लिखा है वो y एक्सिस का है, y अक्ष का है। इस वजह से इस वाले में भी जैसे पहले वाला कौन सा होगा, x, मगर कौन सा x है, प्लस। तो इसमें जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे, जो निर्देशांक आएंगे, वो प्लस कॉमा प्लस, दोनों प्लस के हैं इसलिए प्लस प्लस के आएंगे। इसमें कौन से आएंगे, x एक्सिस पे कौन है, माइनस, तो माइनस वाला आएगा, और इधर प्लस वाले आएगा। तो इसमें किस टाइप के आएंगे, माइनस और प्लस के आएंगे। इधर दोनों देख रहे हैं माइनस का, ये भी माइनस का है, ये भी। तो थर्ड वाले में कैसे कोऑर्डिनेट्स आते हैं, कैसे निर्देशांक आते हैं, माइनस कॉमा माइनस के आते हैं। और जो फोर्थ वाला है उसमें ये x एक्सिस प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस और माइनस टाइप के एलिमेंट्स आते हैं हमारे पास, कोऑर्डिनेट्स आते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे पास होता है। तो जैसे अब मैं आपसे पूछूं कि 3,5 किस क्वाड्रेंट में है, किस चतुर्थांश में है, तो आपने तुरंत देखा कि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, और प्लस किस में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसमें आपने बताया फर्स्ट क्वाड्रेंट या प्रथम चतुर्थांश में है। सेकंड जो है, जैसे मैंने आपसे पूछा कि -3,5 किस में आएगा, तो आपने देखा ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस और प्लस किस में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं, द्वितीय चतुर्थांश में आते हैं। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर कहते -3,-5, तो आप तुरंत बोलते कि सर ये माइनस है, ये भी माइनस है, और दोनों माइनस कहाँ पर आएंगे हमारे पास, थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, तृतीय चतुर्थांश में आते हैं। इसी तरीके से अगर हम आपसे कहते कि बेटा
हमारे पास 3, टाइप के एलिमेंट हैं अगर, तो ये कहाँ पर आएंगे, तो आप तुरंत कहते हैं कि सर पहले प्लस है फिर माइनस है, ये कौन से में होंगे, फोर्थ वाले में होंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। मगर यहीं पर अगर आपसे कहा जाता कि कोई एलिमेंट है जो 3, 0 है, ऑर्डर पेयर कार्टेशियन है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो इसको आप अगर देखें तो 3, 0 मतलब एक्स अक्ष पे कितना चलना है, एक्स एक्सिस पर 3 चलना है। तो हमने बताया ग्राफ पेपर अगर हो तो यहाँ पर 1, 2, 3 मतलब 3 तक जाना है तो यहाँ तक गए। वाई पर कितना जाना है, 0, तो वाई एक्सिस है ही नहीं इसमें, एक्स ही है, तो एक्स अक्ष पर ही आपको चलना है। मतलब ये कहाँ पर होगा, प्लस एक्स अक्ष पर होगा या पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर होगा। इसी तरीके से आपसे कहा जाता -3, 0, तब आप कहते हैं कि माइनस है तो x, क्योंकि y तो 0 है, मगर ये कौन से वाले पे है, -x एक्सिस पर है। ठीक है, अगर इसी तरीके से आपसे 0, 5 की बात की जाती तो आप कहते x एक्सिस क्या है, 0 है, मतलब ये y पर होगा, और ये प्लस है तो मतलब पॉजिटिव x एक्सिस पर होगा। किस पर होगा, पॉजिटिव x एक्सिस पर होगा, तो आप कहते प्लस y एक्सिस या पॉजिटिव y अक्ष पर होगा। इसी तरीके से अगर 0, -5 होता तो आप तुरंत बता देते कि सर ये जो है y पर तो होगा, मगर कौन से वाले y पर होगा, माइनस वाले पर होगा, तो -y एक्सिस यहाँ पर हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर अभी भी आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझसे कॉल करके पूछें। ठीक है, आप ये वीडियो देखें तो उसके बाद मैं आपको इसके ऊपर रिलेटेड क्वेश्चंस देता हूँ। थैंक यू।